आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का जो पहला यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसको स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इससे पहले एक और यूनिट होता है मैथमेटिकल टूल्स का, वो बताना ज़्यादा पहले वही बताना चाहिए। लेकिन हम ये चैप्टर करेंगे क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू उसको समझाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर वो चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आपका जो सिलेबस है, अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो एक चैप्टर आता है द फिजिकल वर्ल्ड, उसको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वो उस चैप्टर से आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है जी। एनसीईआरटी से कर सकते हो, आप एससी वर्मा से कर सकते हो, दोनों बहुत अच्छी बुक्स है। ठीक है, इसके अलावा किसी और बुक को फॉलो नहीं करिए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। सबसे पहले इसमें हम लोग एक चीज़ लिखते हैं जिसको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको नाप सकें, तोल सकें, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर आपको को बोले जी किसी किसी को किसी किसी के दिल के अंदर कोई इमोशन है, तो उस इमोशन को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, है ना। उसको इमोशन को हम काउंट नहीं कर सकते। कोई चीज़ आपको कितनी अच्छी लगती है, अब कितनी अच्छी लगती है इस चीज़ को भी हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी हम बस उनको कहते हैं द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है जी। ये तो होगी पहली चीज़। जैसे जैसे लेंथ हो गया, है ना, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें वो हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, एरिया हो गया, उसको मेज़र कर सकते हैं, किसी चीज़ की डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, करंट मेज़र कर सकते हैं, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, पी लिख देता हूँ मैं इसको। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो, उसको हमेशा हम क्या लिखते हैं, एन इंटू यू। अब ये एन क्या है, यू क्या है। देखिए ये जो एन है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको हम मैग्नीट्यूड भी या इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और ये जो है ये क्या आ गया इसका, यूनिट। तो हर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप मेजर करते हो तो आपका एक आंसर आता है। आपको किसी ने बोला जी बताओ जी लेंथ कितनी, तो लेंथ में आप लिखते हो ठीक है जी इसकी लेंथ 3.3 मीटर थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज मेजर्ड, उसको हमने मेजर किया एज 3.3 मीटर। तो 3.3 क्या हो गया, एन हो गया, और ये मीटर क्या हो गया, ये यू हो गया। तो किसी भी क्वांटिटी को हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करके ऐसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक अगली चीज़ आती है हमारे पास। अगली चीज़ क्या हमारे पास, यूनिट क्या होता है। देखिए अगर आपको बोले कोई कि बताओ जी यूनिट क्या होता है, तो आपका आपका आंसर होगा जी यूनिट का मतलब वन, सिंगल। तो यूनिट का मतलब होता है सिंगल चीज़ कोई हो तो उसको यूनिट कहते हैं। अब देखिए किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस क्वांटिटी को किसी किसी फिजिकल चीज़ या किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पेन है, या ये पेन का ढक्कन है, जो ये पेन का ढक्कन है, मैं ये मानता हूँ कि इस पेन के ढक्कन की जो लेंथ है
इस पेन के ढक्कन की जो लेंथ है, इसको मैंने बेसिक यूनिट मान लिया इसकी लेंथ को। अगर मान लो ये पेन मैंने, ये बड़ा वाला पेन यहाँ से मेजर किया, ठीक है, 1 2 और ये ऐसे करके 2.25 2.5 मान लो, तो मैं बोलूँगा कि इस ब्लैक पेन की जो लेंथ है, ऐसे लिखूँगा ना, लेंथ ऑफ ब्लैक पेन इज इक्वल टू, और ये जो ढक्कन है इसको मैंने अपना यूनिट माना है, यूनिट मतलब एक चीज़, ठीक है, एक इसकी लेंथ को यूनिट माना, इज इक्वल टू 2.5 इंटू, इसको मैं पीजी लिख देता हूँ, पीक्यू लिख देता हूँ, इसका यूनिट है, मतलब इस एक की जो लेंथ है वो है 1 PQ। कोई चीज़ जैसे इससे 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होगी तो मैं 2.5 PQ, कोई चीज़ इससे आधी होगी तो मैं आधा PQ, तो ये मेरा यूनिट बन गया। इसी तरह से जितने भी यूनिट है वो सारे के सारे इस तरह से बने हुए हैं। अब हर एक यूनिट की एक अपनी जिसको कहते हैं अपनी एक अपनी लेंथ है, जो अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी, हर एक यूनिट के लिए हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन रखी हुई है, ठीक है। अब वो जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन जो है वो बड़ी मुश्किल है, ठीक है, वो डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी, लेकिन फिर भी फ्रांस में जैसे हमारे पास एक जगह है, वहाँ पे उस जगह पे हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप रखा हो, प्रोटोटाइप मतलब वहाँ पे एक क्या ना बोलते हैं, जैसे 1 kg की था, तो वहाँ पे एक पोटेशियम इरिडियम सिलेंडर रखा हुआ हमने, और उस सिलेंडर का जितना वेट है, उस सिलेंडर का जितना वेट है उसको हम कहते हैं 1 kg। अब कोई चीज़ अगर उससे दुगनी भार की होगी तो हम बोलेंगे 2 kg, अगर उससे कोई आधे भार की होगी तो 3 kg। तो यूनिट का मतलब है कि एक बेसिक चीज़ जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकें, ठीक है जी। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज द फंडामेंटल thing with which we compare a given क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट एक फंडामेंटल है जिसको हम किसी क्वांटिटी से, देखो अगर ऐसे देखा जाए तो आप घर पे बैठे कितने यूनिट बना सकते हो, है कि नहीं, लेकिन असली में देखा जाए तो ये अब सारे अपने अपने यूनिट बना लेंगे, कोई किसी की लेंथ को, कोई लकड़ी ले ली, वो कह रहा जी इस लकड़ी की लेंथ जो है उसको मैं अपना यूनिट मानूंगा। इसलिए जो पुराने टाइम से हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, ठीक है। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से थे? अब सबसे जो पुराने तो बहुत सारे थे, हमारे इंडिया में बड़े सारे चलते थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जो 3 सबसे जो फेमस हुए वो उसकी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए होता क्या था पुराने ज़माने में, केवल बस 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती थी। इन ओल्ड डेज देयर वर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों को बोलते थे, बस यही फंडामेंटल। बाकी जो क्वांटिटीज है वो इन्हीं को मल्टीप्लाई करके, जैसे लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास स्पीड हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थे। सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट था, वो था हमारे पास CGS सिस्टम, ठीक है। CGS सिस्टम क्या था?
सीजीएस सिस्टम ऐसा था जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर था, मास का यूनिट सॉरी यार गलती थी, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर था, मास का यूनिट ग्राम था, और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड था। ये वाला जो सिस्टम था इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट था वो लिखते हैं हम, उसको लिखते हैं एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम में क्या था, ये ऐसा सिस्टम था जिसमें लेंथ का जो यूनिट है वो था हमारे पास फुट। ठीक है जी। जो मास का यूनिट था वो था पाउंड, आपको पता है आज अभी भी यूज़ करते हैं हम फुट और पाउंड, है ना। और जो टाइम का यूनिट है वो इसमें भी सेकंड ही था। अब एक और तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ का यूनिट जो है वो है मीटर, मास का यूनिट जो है वो है किलोग्राम, और जो टाइम है ना उसका यूनिट है इसमें भी सेकंड। ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट पुराने टाइम पे थे, मैं वो बोल रहा हूँ। आज की डेट में जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है वो होता है हमारे पास एसआई सिस्टम इज यूज्ड नाउअडेज। आजकल एसआई सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए एसआई सिस्टम में इसलिए बनाया गया क्योंकि सारे, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ट्रेड चलता है डिफरेंट कंट्रीज में। तो अगर मेरे अपने यूनिट होंगे उनके अपने यूनिट होंगे तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ कर नहीं सकते। इसलिए वी नीड कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट हो जिसको वर्ल्ड में हर एक रीजन में माना जाए। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को कहते हैं हम एसआई सिस्टम। ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आप पढ़ लीजिए, कोई गलती होगी तो बताना, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, परसों अगला लेक्चर होगा अपलोड। ओके।